मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान से हल्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। गवर्नर कुछ देर में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी अपोजिशन जमातों के 25 अरकान से हल्फ लेंगे। JUI और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन अरकान शामिल, ANP की 2 और PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1 खातून रुकन से भी हल्फ लिया जाएगा। JUI के 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक अक़लियती रुकन से भी हल्फ लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर छाए इल्तवा के बादल छट गए। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कल दिन 11 बजे शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जरगा हॉल में 124 अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 19 वोट दरकार होंगे। धमकियां काम आई न मिन्नत समाजत। PTI के नामजद उम्मीदवारों में से कोई भी दस्तबरदार न हुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की रिटायरमेंट का वक्त भी ख़त्म। इरफान सलीम, आयशा बानो, वक़ास औरकज़ई, खुर्रम ज़िशान और इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदार होने से मुताल्लिक़ आगाह नहीं किया। तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर्स में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान को मनाने की एक और कोशिश। पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 7 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कौरम पूरा न होने पर मुलतवी हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बायकॉट। सिर्फ 5 अरकान ऐवान में पहुंचे। हुकूमत रुकन शेर अली अफरीदी ने कौरम की निशानदही कर दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई जुमरात 2 बजे तलब करने का। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफ़गानिस्तान के 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। अफ़गानिस्तान के वज़ारत दाखिला के आला हुकाम भी मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफ़गान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके बहरूद में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कार्रवाई की गई। कब्जे से फितनाल हिंदुस्तान का झंडा और असलहा बरामद। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली। भारतीय इक़दामात से दुनिया को खतरा। तनाज़े ने आलमी आबी मुआहदों पर सवालात उठा दिए। चीन की गहरी नज़र। सिंध तास मुआहदा तनाज़े बालाई ममालिक के लिए इंतबाह बन गया। बरतानवी लॉर्ड्स ने इंतबाह किया कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखर, महड़, मटियारी, बदीन, हाला, टंडू बागू, मीरपुर खास और टंडू आलायार में बारिश। लाड़काना, घुटकी, ठट्ठा, कोटडीजी, जैकबाबाद, गड़ी खैरू, काजी अहमद, रत्तू डेरू में भी जल थल एक हो गया। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों के मुतासरीन बेयारो मददगार। कोर्ट सर्विस इंटरचेंज के करीब दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद घर गिर गए। गंदम और सामान पानी में बह गया। मुतासरीन कई रोज से खड़े बारिश के पानी में इमदाद के मुंतज़िर। बारिशी पानी से फसलें तबाह। मवेशियों के लिए चारा भी खत्म। कोई पुरसान हाल नहीं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले लीं। काला पुल के करीब वाटर टैंकर ने 2 भाइयों को कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हम भी टॉस जीतकर फील्डिंग ही करते। कराची कैंप के दौरान अच्छी तैयारी रही। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने कहा, पिच पर घास है
इसलिए फील्डिंग का फैसला किया। इस पिच पर 140 रन का टोटल अच्छा होगा। भारत को बड़ा धचका, ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारत में कई साल ख्वाजा सरा बनकर रहने वाला बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया था और 20 साल मुंबई में रहा। अब्दुल कलाम ने ट्रांसजेंडर खातून नेहा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा अल वलीद की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में आज अदा की जाएगी। शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ 2005 में ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने के बाद कोमे में चले गए थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक, अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर-ए-आज़म की वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। बिलावल भुट्टो का भी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को खिराज तहसीन। कहा, हमें हर मैदान में इसी तरह की मेहनत, लगन और टीम वर्क की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी की लाठीचार्ज से खौफजदा हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना था, शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेल सकते। पाकिस्तान और भारतीय लेजेंड्स के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। पेंटागन ने ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप वाज़े थे और अमरीकी अवाम भी समझते हैं कि फ़र्दो, इस्फ़हान और नतन्स में ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह की गईं। जाली न्यूज़ मीडिया की साख वही है जो ईरान की मौजूदा जोहरी तनसीबात की हालत है। मट्टी में दफन और तबाह होने वाली तनसीबात की मुकम्मल बहाली में बरसों लगेंगे। व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की जोहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जनूबी कोरिया में तूफ़ानी बारिशों से सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता हो गए। ज़्यादातर अमवार जनूबी काउंटी सैन जोंग में हुई। 5 रोज़ में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी।